बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप भी CS 101 की वजह से परेशान हैं और आपके पास शॉर्ट टाइम है इसको प्रिपेयर करने का और आप टेंशन में है कि इसको पास कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप थोड़े टाइम में अच्छे मार्क्स ले सकते हो और थोड़े टाइम में अच्छी CGPA भी ले सकते हो, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने से आप इजीली पास हो सकते हो। जो पासिंग मार्क्स हैं वही आपको टॉपिक्स दे जाएंगे और आपको शॉर्ट जो है ना MCQs ऐसे दूंगा जो कि लेक्चर वाइज होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे, लेक्चर वाइज होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। ठीक है उससे पहले हम जो है ना इसके सिलेबस की बात करेंगे और पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस हमारा जो है ना फाइनल टर्म का वो क्या होने वाला है इस दफ़ा। तो हमारा जो फाइनल टर्म का सिलेबस है इस दफ़ा वो 82 लेक्चर से लेके 234 लेक्चर्स तक होगा और इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ MCQs आएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ MCQs आएंगे, इसके अंदर से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अब टोटल MCQs जो आपके पास आएंगे, टोटल MCQs वो कितने हैं? 90 MCQs टोटल आएंगे, जिनमें से 80 MCQs जो है ना वो राइट कंसिडर किए जाएंगे। अगर 10 MCQs आपके रॉन्ग हो जाते हैं तो 10 MCQs के आपको चॉइस दी जाएगी कि अगर वो रॉन्ग हो जाते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे आपके पेपर के वो 80 होंगे और 80 में से जो पास होने वाला बंदा है वो उसके कम अज़ कम उसके 35 से 40 MCQs जो है ना वो राइट होने चाहिए। 35 से 40 MCQs उसके राइट होने चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं मिड टर्म के अंदर तो आपने 50 MCQs का अपना क्राइटेरिया सेट करके रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपके पास 3 क्वेश्चंस है बेसिकली। एक ये कि आपको नेचर ऑफ पेपर कैसे पता चलेगी कि पेपर कहाँ से आ रहा है, कौन सी फाइल से आ रहा है, कौन से हैंड आउट से आ रहा है, कौन से शॉर्ट लेक्चर से आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब भरा पड़ा है और स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी बड़े पड़े हैं, बट मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा भी और बताऊंगा भी कि कौन से हैं, उनके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट लाइंस है, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके फाइनल टर्म में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको लेक्चर वाइज इंपॉर्टेंट MCQs दूंगा। लेक्चर वाइज मीन कि वो MCQs जो लेक्चर वाइज होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि 40 इंपॉर्टेंट MCQs 50 इंपॉर्टेंट MCQs, ऐसे नहीं। आपको लेक्चर वाइज, लेक्चर के अंदर एक के फिर दूसरे के फिर तीसरे के, इस तरह की जो फाइल होगी वो प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा आपको जनाब करंट पेपर्स 2024 के भी दूंगा और 2025 के भी दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हम नेचर ऑफ पेपर को कैसे फाइंड कर सकते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे हमारी एक वीडियो देखनी है, पिछले फाइनल की है 2024 की। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे, मतलब कि आपका जो पेपर है वो किधर से आने वाला है। इसमें स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं, जो स्टूडेंट ने पेपर दे के आए थे वो पेपर्स हैं इसके अंदर से, वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ये लिंक आपको मिल रहा है ना, इससे आप अपनी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर करंट पेपर्स होंगे, करंट पेपर्स को आप रीड आउट कर सकते हो और अपना जो है ना वो एनालिसिस मज़ीद कर सकते हो। लेकिन जो मज़े की बात वो ये है कि जो चीज़ें मैं आपको देने लगा हूँ उनसे ही आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इस चीज़ की वजह से यहाँ यूट्यूब पे ठहरे हुए हैं अभी तक इस वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सुन लें, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा सच कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है तो वो देख लें। ठीक है, वीडियो में आपको यहाँ पे दिखाऊँ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो ये वीडियो देख सकते हो। 30,000 स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा है एक साल के अंदर, तो आप आइडिया लगा सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस का। और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो भी चेक कर सकते हो कि स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं। ठीक है, ये वीडियोज़ का लिंक भी नीचे दूंगा। यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो बेसिकली क्या है, जो आपके पहले है ना 10109 से, ठीक है, 109 से 115 तक। ठीक है, और उसके अलावा फिर 130 से ऑलमोस्ट 135 तक। ठीक है, 135 तक। ठीक है, उसके बाद फिर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में शामिल है 165 से 180 तक, 181 तक। ये वाले जो टॉपिक है ना, ये वाले 181 तक, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, लेकिन इनके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। वो आपको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि इसके अंदर ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है या ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको वीडियो
बताई ना उसको अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो वहाँ से आपको ये इस चीज़ का ईजिली आइडिया हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताइए, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो है आपके 186 से आगे, 185 या 186 बोल रहा हूँ, इससे आगे आपके जो 215 तक जाते हैं। इसके अंदर आपके क्या है, बेसिकली एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है। ये जो तीन मेन है ना, तीन, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि अगर आप ये कर लो तो आप पास हो जाओगे, ठीक है, गारंटी के साथ। आपके 30% तक जो पेपर है वो इन लेक्चर से आता है। अब बेसिकली आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये जो टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताए हैं एमएस वर्ड के, एक्सेल के, ये आपने किसी भी फाइल से नहीं करना, किसी भी हैंडआउट से नहीं करना। आपने क्या करना है, ये मेरी वीडियोस देखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो शॉर्ट लेक्चर्स वीडियोस हैं यहाँ पे मेरी, ठीक है, ये वाली वीडियोस आपने देखनी है, ठीक है। इन वीडियोस के अंदर आपको पता चल जाएगा कि जनाब फलाना जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है और एमएस वर्ड के अंदर से फलां जगह से क्वेश्चन आता है, इस तरह से आता है। लाइव आपको एमएस वर्ड ओपन करके दिखाया है कि आप इस तरह से कर सकते हो। एमएस वर्ड के अंदर जितने भी ईच एंड एवरी पॉइंट है जो आपको यूट्यूब की किसी वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर में देखने को मिलेंगी, वो इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और जो वो लोग हैं ना, कहते हैं कि जिस बंदे ने 4 लेक्चर एक वीडियो के अंदर कवर किए, आप उसकी वीडियो ना देखो, तो उनसे गुजारिश है थोड़ी मेहरबानी करो, ठीक है। पहले आके हमारी वीडियो देखो, फिर आप ये बताना कि एक वीडियो के अंदर 4 लेक्चर कवर होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो आपने वीडियो देखनी है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आपने खुद डिसाइड करना है, नीचे स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ हैं वो देखने हैं, और फिर आपने बताना है कि हाँ भाई आपका पेपर वहाँ से आता है या नहीं आता जो हम बता रहे हैं, ठीक है। एक एक एग्जैक्ट एक एक पॉइंट जो है ना वहाँ से आएगा जो मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है। आपने एक लेक्चर ले लेना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि नेक्स्ट लेक्चर्स लेने हैं या नहीं लेने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हो गए। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जिनके अंदर से आपके लेक्चर वाइज एमसीक्यूज जो मैंने बनाए हुए हैं, तो बेसिकली 2 वीडियोस मैंने बनाई थी लेक्चर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर। ये वीडियो है 1.5 घंटे की, फर्स्ट पार्ट है ये इस वीडियो का, ठीक है। इसको 1 ईयर के अंदर 38,000 स्टूडेंट्स ने देखा है, तो कोई बात है इसके अंदर जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, वरना मेरे इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे आप इन स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी देख सकते हो, ये सारे कमेंट्स मैंने खुद नहीं किए, स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को आप देखें, देखने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव लिंक भी मिलेगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे भी मैं इसका जो ना वो शेयर कर दूंगा। और इसका जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना CS101 का, वो नीचे लिंक कमेंट करूँगा, आपने वो लाजमी ज्वाइन करना, हर सूरत में ज्वाइन करना है, क्योंकि वहीं पे आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी, जो करंट अपडेट होती है वो भी, करंट पेपर्स भी, ईच एंड एवरीथिंग। और इसी लेक्चर वाइज इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उसके अंदर सेकंड जो हमारा पार्ट है वो ये वाला है, इस पार्ट को भी आपने लाजमी देखना है। ये 2 पार्ट है, कुछ लेक्चर जो थे वो फर्स्ट पार्ट में कवर हो गए थे और कुछ जो है ना वो सेकंड पार्ट में कवर हो गए थे, ठीक है। अगर आप ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का जो मैंने बताया ना आपको लेक्चर्स एमएस वर्ड एक्सेल वाले, तो वो वीडियोस उधर से देखने के बाद आपने ये जो सेकंड पार्ट है इसको भी आपने लाजमी देख लेना है, क्योंकि इस सेकंड पार्ट में वो वाले लेक्चर सारे कवर किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके भी आप रिव्यूज़ यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे देखें कितने जो है ना सब्जेक्ट्स जिनकी फाइनल टर्म प्रिपरेशन के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है मैंने, ठीक है। आप लोगों को नज़र नहीं आती वो अलग बात है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी कि आपका जो पेपर है वो आपको बता दिया कि वो फाइल से नहीं आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ हाईलाइटेड हैंडआउट से आएगा और शॉर्ट लेक्चर सीरीज से आएगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ, यहाँ पे मेरे हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं ये वाले, ठीक है। ये वाले हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं मेरे, ठीक है। मोहम्मद ज़मान ही मेरा नाम है, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब ये अगर आप कर लो ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, सिर्फ इसके अंदर जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो आप कर लो, आपको किसी दूसरी चीज़ को करने का कोई मतलब कि जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसी से आपका पेपर आएगा। अब इसमें मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये 3 साल से लगातार अपडेट हो रहा है। हाईलाइटेड हैंडआउट जो मेरा है वो 3 साल से लगातार अपडेट कर रहा हूँ मैं उसमें, ठीक है। जो न्यू चीज़ें आती हैं वो उसके अंदर अपडेट कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये वजह होती है कि मैं आपको इतने शॉर्टी से बोलता हूँ कि यार इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके अलावा करंट पेपर्स हैं जो 2024 के, वो मैंने आपको वीडियो बताई, वो आपने देख लेनी है और जो फाइल है वो डाउनलोड कर लेनी है। 2025 के चूँकि वो अभी नहीं हुए, वो आप लोग दोगे तो मेरे पास आएंगे, तो उसके लिए आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे मैं शेयर करूँगा। और जो CS101 का ग्रुप होगा वो आपने ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन है आपको CS101 से लेके, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो कि सर ये जो क्वेश्चन है ना इसको जो है ना वो काइंडली सॉल्व आउट करें। उसके अलावा अगर आपने हमारी लेक्चर सीरीज़ देखनी है ना, तो
तो बिला झिझक आपने देख लेनी है। इसमें कोई आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार ये मतलब कि सही नहीं है या ये है वो है। आपने बिला झिझक यहाँ से 182 लेक्चर से स्टार्ट करना है, एंड पर ले जाना है। और एक जो चीज़ इसमें मज़े वाली है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि जो आपने शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ बनाई थी तब तो उसके अंदर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे, अब उसके अंदर एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट का मेरे पास आया था। तो बेसिकली जो टॉपिक्स थे, टॉपिक्स वही है, उनके अंदर जो कंटेंट है वो भी वही है। तब उसमें से क्या होता था कि शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते थे या लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते थे। अब क्या होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन था वही अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ठीक है, मतलब कि टॉपिक इम्पोर्टेंट जो पहले था अब भी वही है, सिर्फ क्या है नेचर ऑफ क्वेश्चंस बदली है। पहले उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता था, अब उसके अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ है, इसको कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट की एक मिस्टेक भी होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट शॉर्टकट तलाश कर रहे होते हैं, वो जाते हैं सबसे पहले फाइल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, जिनका उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, बेकार फाइल्स होती जो वो कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक नुकसान स्टूडेंट का ये होता है कि फ़ाइल से कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, उसका कंसेप्ट क्लियर करना है तो उसके लेक्चर्स या उसके हैंडआउट्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट फाइल्स करते हैं, उनका कोई कंसेप्ट नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि फ़लाना चैप्टर कौन सा है या फ़लाने चैप्टर के अंदर कंटेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये वन ऑफ दी बिगेस्ट मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। बाद में कहते हैं कि हमारा तो पेपर फाइल से आया ही नहीं। भाई आना ही नहीं था। जब आप हाईलाइटेड हैंडआउट्स नहीं करते हो जिससे आपको पता चलता है कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जब तक आप शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ नहीं करते कभी भी आप इसके अंदर से अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। ठीक है, आपने अगर पास होना है, सिर्फ पास होना है, तो आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, पास हो जाओगे। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो जो मेरी वीडियोज़ मैंने आपको 2 दी हैं एमसीक्यूज़, लेक्चर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, वो कर लें और शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ कर लें। इंशाल्लाह आप 99% मार्क्स ले जाओगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये मुझे 3 साल का तजर्बा है इस चीज़ के अंदर कि मेरी वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो ना फुल मार्क्स आते हैं, फुल मार्क्स आते हैं। ये अभी मिड के अंदर भी एक स्टूडेंट के फुल मार्क्स आए हैं जिसने मुझे अप्रोच किया है। बहुत सारे ऐसे जो मुझे अप्रोच नहीं कर पाते, और वो यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स में देखने को मिल जाएंगे। उनके कमेंट्स भी, उनके रिव्यूज़ भी, उनका बैड रिव्यूज़ भी और अच्छा रिव्यूज़ भी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ईच एंड एवरी डिटेल जो है ना वो कवर हो चुकी होगी। और आपको अभी भी स्टिल भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो। कोई मेरे से गिला शिकवा है वो भी आप कॉमेंट कर सकते हो, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। इसी तरह मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा और जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।